तो चलिए मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में और तालियों के बीच में हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं मैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा। हमारे ई बायोटर्म के लॉयर, और मैं आपको बताऊं वो स्पेसिफिक जो उनकी लॉयर है वो स्पेसिफिक सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए, और वो भी बता के गए थे अपना इंट्रोडक्शन भी अभी क्या किस स्केल पे वो इस डायरेक्ट सेलिंग की लीगैलिटी को ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रवि सर का, द लॉयर ऑफ ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये नेटवर्कर की आवाज नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक नेटवर्कर की आवाज तो इतनी तेज और इतनी बुलंद होती है कि जिसके लिए दूरियां मायने नहीं रखती। कई सारे लोग इस प्रोग्राम को जूम पे सुन रहे होंगे, तो एक बार फिर इतनी जोरदार गुड मॉर्निंग के साथ कम से कम मेरा मन भी करे कुछ बताने के लिए आपको। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब मैंने गुड मॉर्निंग क्यों बोला? क्योंकि नेटवर्कर के लिए कभी शाम होती नहीं है। पिछले लगभग 26 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कुछ साल एज ए नेटवर्कर रहा, एक कंपनी के साथ काम किया, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस लिए, और सन 2006 से मैं लीगल कंसल्टेंसी में हूँ। MLM कंपनीज को लीगल कंसल्टेंसी देता हूँ। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक एसोसिएशन बनाई है विश्व डायरेक्ट सेलिंग व्यापार संघ, और पूरे हिंदुस्तान से करीब 40 कंपनीज अपनी मेंबर है, जिनको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि MLM इंडस्ट्री क्या है। MLM इंडस्ट्री क्या है? अभी थोड़ी देर पहले आप श्री देसाई साहब को सुन रहे थे और वो एक शब्द बोल रहे थे कि हमें टिके रहना है, हमें लगे रहना है, हमें मेहनत करनी है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लीगल पार्ट्स में आऊँगा। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा होता है, उसे प्यास लगती है, तो किसी एक आदमी से पूछता है कि भैया पानी कहाँ मिलेगा? उसने कहा यहाँ से 100 मीटर दूर जाओ, 25 फुट का एक गड्ढा खोदो, आपको पानी मिल जाएगा। उसने वही किया, बट अफसोस उसे पानी नहीं मिला। वो बड़ा दुखी हुआ। एक और आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने उससे पूछा कि सर पानी कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा यहाँ से 100 मीटर दूर जाओ और 50 फुट खोदो, आपको पानी मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया और उसने 50 फुट गड्ढा खोदा, बट उसको पानी नहीं मिला। फिर वो दुखी हुआ। एक और आदमी वहां से गुजरा, उसने वही सवाल उससे किया, तो उसने कहा आप बड़े बेवकूफ हो, पानी यहाँ है ही नहीं, यहाँ से 200 मीटर आगे जाओ और 100 फुट खोदो, आपको पानी मिल जाएगा। तो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि ऑप्शन कुछ और था नहीं उसके पास। तो आगे जाने लगा, गड्ढा खोदने की तैयारी कर रहा था। तो पहले वाला आदमी आता है और उसको बोलता है कि यार बड़े बेवकूफ हो आप, जहां आपने पहली बार 25 फुट खोदा था, अगर आप वहीं 100 फुट खोद लेते तो पानी वहीं मिल जाता आपको, दोबारा आपको बार बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जब से मैं देख रहा हूं बहुत कर्स इंडस्ट्री रही है। लोग इसको एक अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, और जब मैं इसमें एज ए नेटवर्कर काम करता था तो मुझे कई सारे टैग मिले हुए थे जो मैं अभी आपके सामने नहीं बता सकता। इनफैक्ट मेरे फादर साहब भी मुझे कहा करते थे, देख भाई तू जो भी कर रहा है, अगर मेरे घर पुलिस आ गई तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगा। ये मेरे डैडी मुझे बोलते थे। उसके बाद चेंज हुआ, हमें ये बताया जाता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट की जरूरत बनेगी MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। और वो टाइम आया सन 2016 में। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, और 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर रूल्स फॉर्म हुए। जितनी भी लीगल कंपनीज हैं, जितने भी कानूनन रूप से सही काम कर रहे हैं, उन सबको बोला गया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के पास, अभी एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता सकता, करीब 1000 कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है। और मैं KPMG के डाटा के अनुसार बता देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस MLM इंडस्ट्री को लेकर क्या सोचती है। इस 2025 तक जितने डाटा अभी तक अवेलेबल हैं, MLM इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रही है। 65,000 करोड़। आप सोच सकते हैं ये कैसी इंडस्ट्री है। अब
जैसा कि बहुत सारे ट्रेनर से आप सुनते हो, बहुत सारे जो ट्रेनिंग क्लासेज लेते हैं उनसे सुनते हो, मैं आपको बताता हूँ एमएलएम लीगलिटी में क्या आता है। गवर्नमेंट ने जो रूल्स फॉर्म किए, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी जिनको फॉलो करने के लिए बोला गया। और मैं आपको बता देता हूँ, मतलब पिछले 26 साल के मेरे इस एमएलएम कैरियर में मैंने आज तक ई बायोटोरियम के एमडी जैसे कोई इंसान को नहीं देखा। वेरी ऑनेस्टली, वो जब भी मेरे से बात करते हैं, जब भी मेरा उनका डिस्कशन होता है, तो एक ही चीज उनके मुंह से निकलती है कि रवि साहब इसको 100% लीगल करना है, 200% लीगल करना है इसको। कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं छोड़ना कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठा सके। और यकीन कीजिएगा, मैं 15 जनवरी 2022 को सर से पहली बार मिला था और हम लोग सुबह 3 बजे तक बैठे थे एक किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। यकीन कीजिएगा, मैंने मन ही मन बहुत सैल्यूट किया था, क्योंकि इस एनर्जी लेवल का डायरेक्टर जो आज भी सुबह 3 बजे तक काम करने की कैपेसिटी रखता है, यकीन कीजिएगा मैंने नहीं देखा। अब ये बात मैं बोल भी इसलिए रहा हूं क्योंकि कई बार मेरी भी काफी लेट बात होती है, तो मैं मैसेज जब ड्रॉप करता हूं ये सोच कर कि इसका रिप्लाई कल आएगा, बट विद इन सेकेंड्स उसका रिप्लाई आता है, विद इन सेकेंड्स। तो जब ऐसे कैप्टन हो तो उस जहाज के लिए एक बात तो तय है कि अपनी मंजिल को जरूर पाएगा। अब डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कुछ गाइडलाइन बनाई और सेक्शन 4 और 5 और 6 में कुछ ऐसी चीजों को शामिल किया गया कि जो कंपनी लीगल है वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को लोड करेंगे। तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। ये मैं आपको दिखा भी इसलिए रहा हूं, जैसा अभी प्रतीक जी बता रहे थे कि बहुत सारी अफवाहें चलती हैं एमएलएम को लेकर, और मैंने तो प्रैक्टिकल झेला है। पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, मैं 2 बार जज साहब को डाइस पे बिठा के एमएलएम 1945 से लेके 2013, 14, 16 तक समझा चुका हूं 2 बार। पुलिस वालों को तो इतनी बार समझाया जो उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअल एमएलएम है क्या। तो इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए और कंपनी की लीगैलिटी को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की वेबसाइट्स पे। मैं चाहूंगा एक बार आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी देख लें। ये कंपनी का मास्टर डाटा है, जैसा आप सब देख रहे हैं, और ये सारे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली है। ये मास्टर डाटा के बाद कंपनी का पैन कार्ड सभी को पता है, आप सभी जानते हैं। ये सारा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लोडेड है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लीगलिटी और कंप्लायंस सेक्टर में सारा कुछ ये वहाँ पे पेस्ट है। ये इनकम टैक्स, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ई बायोटोरियम, जीएसटी। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स डिटेल, आप सबको पता है वैसे तो, ये डायरेक्टर डिटेल है। ये जीएसटी स्टेट वाइज भी है और सेंट्रल भी है। आप जिस जिस स्टेट में आपकी कंपनी काम कर रही है, सब जगह पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है अपना, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। दिस इज उद्यम सर्टिफिकेट, कॉपीराइट, आईएसओ, दिस इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको आप ध्यान से देखें जरा। ये डिक्लेरेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर में दी जाती है, और एज पर दिस सेक्शन 4 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इसमें ये लिखा हुआ है कि हम किसी पॉन्जी स्कीम को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम किसी फाइनेंस स्कीम को सपोर्ट नहीं करते, और ना ही हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये डिक्लेरेशन दी हुई है। ये एज पर रूल्स ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर आपको कंपनी से कोई शिकायत है तो आप कंपनी के ग्रीवेंस सेल में कंप्लेन करेंगे, जिससे एक टिकट नंबर जनरेट होगा और आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि विद इन दिस पीरियड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर नहीं होती है तो आपको रीजन बताया जाएगा। ई बायोटोरियम इस तरीके से भी अपडेट हो चुकी है पूरी।
ये ग्रीवेंस रेडिसल मैकेनिज्म है जिसमें नोडल ऑफिसर है और बाकी 2 लोग हैं आपकी कंप्लेंट्स को, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, दिस इज महाराष्ट्र में कोई है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आई सपोज। नेक्स्ट, ये FSSAI। यहां पे मैं आपको एक नई चीज बता देना चाहता हूं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। एज पर न्यू गाइडलाइंस, एज पर न्यू रूल्स, जितने भी लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स इनमें डील करते हैं, उनको अपना सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को FSSAI में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, कंपल्सन है। तो आप ये जरूर करा लीजिएगा। सर को मैंने इसके बारे में बता दिया है। इस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डाटा गवर्नमेंट के पास भी चला जाएगा। इसमें आप अपना XYZ नाम, केयर ऑफ ई बायोटोरियम प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें आप सबको रजिस्ट्रेशन कराना है। एक सर्टेन डेट के बाद ये बंद हो जाएगा। इससे पहले कि ये बंद हो आप जरूर करा लीजिएगा। ये स्टेट वाइज है, सेंट्रल और स्टेट, इस सब में। यहां से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर एक ही चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज 100% लीगलिटी। मैं 29 को यहां पे आया था और यकीन कीजिएगा मेरे साथ मेरे 2 एसोसिएट्स और सर, हम लोगों ने रात को बिना घड़ी देखे काम किया है, जस्ट टू कंप्लाई दीज टर्म्स, इन सब को पूरा करने के लिए, ताकि कल को कोई आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क ना लगा सके कि ई बायोटोरियम के साथ ये नहीं है। इसलिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन अलग है और स्टेट का अलग है। नेक्स्ट, ये बैलेंस शीट है। जितने पुराने नेटवर्कर्स यहां बैठे हैं अलग अलग कंपनियों में, जिन लोगों ने काम किया होगा, तो आपने देखा होगा, मैं नहीं समझता कि इतनी क्लैरिटी कहीं और आपको आज तक दिखाई दी होगी या नहीं। तो यहां पे मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, एक इंसान को जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है। पहली चीज एग्जाम्पल। यहां पे बहुत सारे करोड़पति लोग बैठे हुए हैं, जैन साहब, हमारे देसाई साहब। एग्जाम्पल यानी यहां से पैसा कमाया जाता है, ये बात सच है, मानते हैं आप सभी लोग। दूसरा, मेंटर, गुरु, सिखाने वाले। और सिखाने वालों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अर्जुन बनकर तो कोई भी सीख सकता है सर, मजा तो एकलव्य बनकर सीखने में, जिसे गुरु ने सिखाने से मना कर दिया था, या नहीं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आप खुद हैं। क्योंकि एज ए नेटवर्कर मैं ये मानता हूं कि आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जिस आदमी से आप मिल लें, नेक्स्ट 24 आवर्स तक आपकी एनर्जी को वो सोचते ही रहे, यार ये इतनी एनर्जी लाता कहां से। अभी वो देसाई साहब की वाइफ बोल रही थी ना कि आप इतनी एनर्जी कहां से लाते हैं। मैं आपको अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। 2003 में 2 में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था डिस्ट्रिक्ट आगरा में। तो एक लेडी जो लाइन में लगी हुई थी और उसको डॉक्टर ने 3 बार मना किया कि मैडम आपका ब्लड हम नहीं ले सकते, आप अंडरवेट है। तो मेरे पास आई, क्योंकि मैं शोरूम इंचार्ज था, कहती सर इनको बोलो मेरा ब्लड ले ले। मैंने कहा, उन्होंने कहा अगर आपका ब्लड ले लिया तो उतना ब्लड और देना पड़ेगा। तो डॉक्टर CMO ने मेरे को स्पेशल बुला के पूछा था कि सर आप इन लोगों को क्या खिलाते हो। मैंने इतना जोश किसी में ब्लड देने के लिए आज तक नहीं देखा। ये नेटवर्कर की रियल डेफिनेशन होती। और मैं चाहूंगा एक बार आप अपने लिए जरूर तालियां बजाएं, अपने लिए। अपने लिए बजा रहे हो, किसी और के लिए नहीं। कुछ पड़ोसी सो रहे हैं, वो जग जाएंगे। ये ताली मैंने आपसे अपने लिए क्यों बजवाई है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद आपने एक बात को प्रूव कर दिया कि आप इस दुनिया के आम आदमी नहीं हो। अगर आप आम आदमी होते तो कहां होते? 10 से 6 की नौकरी। या आप सुबह से बैठे हो और अभी पता नहीं कितनी देर और बैठोगे, सर को सुनोगे अभी आप। तो ये तो प्रूव हो गया कि आप एक आम आदमी नहीं हो। तो ये मान लीजिए कि आपके रास्ते में प्रॉब्लम भी आम नहीं आएंगी, क्योंकि हम आम आदमी नहीं हैं। कुछ ऐसा करना है जो अब तक नहीं हुआ। हर मंजिल वही हमारी जिसको नहीं छुआ। तो
ये सारी चीजें देखने के बाद मैं एक चीज आपको एश्योर कर सकता हूं कि लीगैलिटी में आप कहीं भी लैक नहीं करते। बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे आप, हर चीज ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। हमने हर उस पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। मैं करीब 14 स्टेट्स के कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी, 6-7 मंत्रियों से मैं मिल चुका हूं इसी सिलसिले में, और अभी हम कुछ और चेंजेस लेके आ रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले एक नोटिस भी आया था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से, आपको याद होगा, उसमें नेटवर्क को भी उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है। मेरा ये मानना है, जितने भी पुराने नेटवर्कर्स यहाँ बैठे हैं उनको छोड़कर, आपके हिसाब से हिंदुस्तान में कितने लोगों ने अभी एमएलएम को ज्वाइन कर लिया होगा? और अब पूरे वर्ल्ड में हम बहुत जल्दी, शायद हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। छोड़ दिया है नहीं, या छोड़ने वाले हैं? तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट पे बैठे हैं हम लोग, या नहीं? तो आज ही डिसाइड कर लो क्या क्या चाहिए और आज ही जुड़ जाए। एक चीज मैं आपको सर की तरफ से अश्योर कर सकता हूं, मैंने कहा आपको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यकीन कीजिएगा, इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी सोच का मैनेजिंग डायरेक्टर मैंने होल लाइफ में नहीं देखा है। कभी भी बात करो तो रवि भैया 100% लीगल होना चाहिए, किसी को अपनी तरफ आंख उठा के नहीं देखने का। मैंने कहा सर आप बेफिक्र रहिए। तो सोचिए, जिस इंसान की सोच इतनी अच्छी है तो आप कहां जाओगे आपको खुद नहीं मालूम। एमएलएम में पॉन्जी स्कीम आप सबने सुना होगा, और कुछ और वर्ड्स हैं जिनको मैं नहीं लेना चाहता यहां से। पॉन्जी स्कीम का डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि रियल एमएलएम क्या है? जहां पे ज्वाइनिंग के बदले पैसा मिले वो सब इलीगल है, ज्वाइनिंग करने के बदले में पैसा मिले वो सब इलीगल है, यकीन कीजिएगा। यहां पे आपको पैसा कैसे मिलता है? ज्वाइन करके घर बैठ जाओ, 12 घंटे बाद इंसेंटिव आ जाता है, ऐसा है क्या? तो ये लीगल है। ज्वाइनिंग फीस जहां नहीं होती है वो लीगल है, क्योंकि एज पर रूल्स हम फीस ले ही नहीं सकते। किसी भी कंपनी को ये डायरेक्शन नहीं है कि वो ज्वाइनिंग फीस लें, ज्वाइनिंग एब्सोल्युटली फ्री है। मनी सर्कुलेशन आप इतने दो, इतने लेकर जाओ, इतना मिलता रहेगा, जिनको आपकी लैंग्वेज में आरओआई कंपनीज बोलते हैं, वो सब इलीगल है। और बहुत जल्दी हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और लेकर आ रही है। अभी मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर सकता, सभी अंडर प्रोसेस है। एक नया नोटिस बहुत जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निकालने वाली है अगले 8-10 दिन में, जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। ये बातें मुझे इसलिए पता है कि मैं इन लोगों के टच में रहता हूँ, अक्सर इनसे मिलता हूँ, और एमएलएम को लेकर जो भी डेवलपमेंट हो रही है, मेरे साथ 3 एसोसिएशन और है हिंदुस्तान में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और एक और है AS करके कुछ है। तो इन जब भी हम डेलीगेट्स के साथ मिलते हैं तो ये पता लगता है कि गवर्नमेंट आगे जाके क्या सोच रही है इसको। आज से 20 साल पहले जब हमें ये सब कुछ बताया जाता था तो सबसे ज़्यादा मैं हंसता था कि बहुत अच्छा तरीका है लोगों को पागल बनाने का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा ये बोलते हैं। बट आज मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ इसकी ग्रोथ को, और गवर्नमेंट्स के IAS ऑफिसर्स को, सेक्रेटरीज को जब मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम उस टाइम गलत थे, आज सही। हिंदुस्तान की ज़रूरत है ये। और आप एक चीज़ यकीन कर लीजिएगा, लीगल के मामले में आप 100% सेफ हैं, इन एवरी टर्म्स आप 100% सेफ हैं। आपकी लीगैलिटी को कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, बस जरूरत है आपकी। लास्टली एक मेरा खुद का लिखा हुआ कुछ शब्द है कि चिराग हो कि ना हो हम दिल जला के रखते हैं, चिराग हो कि ना हो हम दिल जला के रखते हैं, हम आंधियों में भी तेवर बला के रखते हैं, मिला दिया पसीना भले ही मिट्टी में, हम अपनी आंख का पानी बचा के रखते हैं। एक खुद से नहीं बनी अपनी वरना, एक खुद से नहीं बनी अपनी वरना, जमाने भर से बना के रखते हैं।
अरे हमें पसंद नहीं जंग में चालाकी, अरे हमें पसंद नहीं जंग में चालाकी, जिसको रखते हैं निशाने पे बता के रखते हैं। थैंक यू। मैं ई बायोटोरियम का, सागर साहब का, आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे सुना, टाइम दिया, और दुआ करता हूँ कि मैं सर को अक्सर बोलता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम बुलंदियों को छुएंगे और हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनेगी ई बायोटोरियम। वाओ, मेरी जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।